आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में टेंशन भी बढ़ रही है। इसलिए हर कंट्री अपनी सुरक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जा रहा है। एशिया में इंडिया का अग्नि-वी और चाइना का DF-41 मिसाइल बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ वेपन्स नहीं है, बल्कि इन कंट्रीज की पावर और टेक्नोलॉजी की निशानी है। बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ने दुनिया की सिक्योरिटी और मिलिट्री स्ट्रेटजी को बदल दिया है। एशिया में इंडिया का अग्नि-वी और चाइना का DF-41 मिसाइल इस बदलाव के सबसे बड़े उदाहरण है। ये मिसाइल्स इन कंट्रीज की डिफेंस स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन मिसाइल्स से दुश्मन कंट्रीज को डरा सकते हैं और उन पे अटैक भी कर सकते हैं। इनका डेवलपमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के खेल में एक बड़ा कदम है। इंडिया का अग्नि-वी एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। ये 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मार कर सकता है, मतलब ये चाइना के बहुत बड़े एरिया तक पहुंच सकता है। इस मिसाइल में 1.5 टन तक का पेलोड आ सकता है, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी शामिल है। इसमें एक एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम है, जिससे यह बहुत एक्यूरेट है। इसके 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट का फर्स्ट स्टेज कंपोजिट मटेरियल से बना है और बाकी स्टेजेस स्टील केसिंग से बने हैं। अग्नि-वी को रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे यह और भी फ्लेक्सिबल और सेफ हो जाता है। और एक खास बात यह है कि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल एंट्री व्हीकल्स मिरर्स लग सकते हैं, जिससे यह और भी पावरफुल हो जाता है। चाइना का DF-41 मिसाइल बहुत पावरफुल है। यह 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, मतलब यह अमेरिका और दुनिया के और भी बहुत से कंट्रीज तक पहुंच सकता है। इसमें 2.5 टन तक का पेलोड आ सकता है, जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी शामिल है। इसके एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम में इनर्शियल नेविगेशन, GPS और टेरेन रेफरेंस टेक्नोलॉजीज है, जिससे यह बहुत एक्यूरेट है। यह मिसाइल 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल डिजाइन का है और हर स्टेज का डियामीटर अलग-अलग है। अग्नि-वी की तरह DF-41 को भी रोड मोबाइल और साइलो बेस्ड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें भी मिरर्स लग सकते हैं, जिससे ये चाइना के न्यूक्लियर ट्रायड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अग्नि-वी और DF-41 में बहुत फर्क है। DF-41 का रेंज अग्नि-वी से बहुत ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि चाइना दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहता है। अग्नि-वी का रेंज कम है, लेकिन एशिया में किसी भी कंट्री को डराने के लिए काफी है। DF-41 में ज्यादा पेलोड आ सकता है, मतलब ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। दोनों मिसाइल्स में एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स है, लेकिन DF-41 का सिस्टम शायद थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है। दोनों मिसाइल्स को रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए दोनों ही सेफ है। दोनों मिसाइल्स में मिरर्स लग सकते हैं, मतलब एक लॉन्च में कई टारगेट्स पे अटैक कर सकते हैं। अग्नि-वी और DF-41 के आने से एशिया और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी पे बहुत असर पड़ा है। इन मिसाइल्स से इंडिया और चाइना की पावर बढ़ गई है, जिससे एशिया और दुनिया के पावर बैलेंस में बदलाव आ सकता है। इन मिसाइल्स की वजह से दुनिया की कंट्रीज को अपनी डिप्लोमेसी और डिफेंस स्ट्रेटजीज पे दिक्कत हो रही है। और एक बात यह भी है कि इन मिसाइल्स में मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स लग सकते हैं, जिससे किसी भी वर्ग के बहुत बुरे रिजल्ट्स हो सकते हैं। इसलिए आर्म्स कंट्रोल और नॉन प्रोलिफरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि-वी और DF-41 इंडिया और चाइना की स्ट्रेटजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मिसाइल्स से पता चलता है कि आर्म्स रेस जारी है, जिसे दुनिया की पीस और सिक्योरिटी को खतरा है। ये मिसाइल सिर्फ डिफेंस के लिए है, लेकिन इनकी वजह से रीजनल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी दिक्कत हो रही है। इन एडवांस्ड मिसाइल्स की वजह से दुनिया के कंट्रीज को डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि इन पावरफुल वेपन्स से होने वाले खतरे को कम किया जा सके। आगे का टाइम ही बताएगा कि पावर बैलेंस, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप का दुनिया की सिक्योरिटी पे क्या असर होगा।